आपने डॉन के बारे में तो सुना होगा, जिसका 11 मुल्कों की पुलिस इंतजार कर रही थी। लेकिन मूवी में हम एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर को देखेंगे, जिसके पीछे बहुत सारे मुल्कों की पुलिस लगी थी, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। उस सीरियल किलर का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत साउथ कोरियन NIS ऑफिसर एडिसन से होती है, जो एक मिशन पे हांगकांग जा रहा है। वो काफी नाराज और दुखी लग रहा था। वो हांगकांग जाता है तो उसे एक अमेरिकन एजेंट मिलता है, जो उसको गन देते हुए बताता है कि हमारा सब्जेक्ट उस बिल्डिंग के अंदर है, जिसके बाहर ढेर सारे गार्ड्स हैं। एडिसन को करना ये था कि उन सारे गार्ड्स को मारकर इस बिल्डिंग में घुसना था और उनका सब्जेक्ट उनको लाकर दे देना था। जैसे कि हम जानते हैं, अमेरिका हमेशा छुपकर काम करने में माहिर है, ताकि उन पर किसी किस्म का ब्लेम ना आए, और यही कारण था कि उन्होंने अपने काम के लिए एक साउथ कोरियन ऑफिसर को बुलाया था। एडिसन बिल्डिंग में घुसकर सारे गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद कहानी 5 साल पीछे चली जाती है, जब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो स्कूल जाते हुए काफी खुश थी। वो फूलों से खेलते हुए बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ रही थी। वहीं से कुछ रॉयल फैमिली के बच्चे कार में जा रहे थे, और उन बच्चों में ही एक खतरनाक और जालिम इंसान किम भी था। किम उस लड़की को उठा कर ले जाता है और बाकी लोग भी उसका भरपूर साथ देते हैं। वो लोग उस लड़की की फैमिली के हर फर्द, यहाँ तक के बच्चों को भी बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद वो उस लड़की का रेप करके उसके घर वालों की लाशों की फोटो दिखाते हैं, जिस पर लड़की का दर्द पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। उस लड़की के दर्द और तकलीफ को देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं। कुछ ही देर बाद उस लड़की से अपना काम होने के बाद उसको मार देते हैं। पुलिस ऑफिसर ली को इसकी खबर होती है, तो वो उस जगह पहुंचता है और लड़की और उसके घर वालों की बुरी हालत देखकर पुलिस ऑफिसर ली भी शॉक में आ जाता है। वो किम और उसके दोस्तों को सख्त से सख्त सजा देना चाहता था। किम रॉयल फैमिली का मेंबर था और रॉयल फैमिली को कोरिया में कोई कुछ नहीं कह सकता था। यही कारण था कि ऑफिसर का डिपार्टमेंट उसको किम के खिलाफ काम करने से रोक दिया जाता है। ली अपने सीनियर के पास जाकर इस केस के बारे में उससे बात करता है कि ये केस हमें हल करना है, लेकिन उसका सीनियर उसे कहता है कि इस केस को भूल जाओ। ली केस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसी कारण उसका डिपार्टमेंट उसको निकाल देते हैं। ऑफिसर ली भी किम से बदला लेने का ठान लेता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे मुजरिमों को छोड़ देने का मतलब उनको मजीद खतरनाक बनाना होता है। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब पुलिस को एक जगह पर कुछ लड़कियों की लाशें मिलती हैं, जिनको किम और उसके साथियों ने ही रेप करके मार दिया था। पुलिस को उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिस पर पुलिस ऑफिसर जे खुद इस जगह का सबूत ढूंढने लगता है। वो समझ जाता है कि वो साइको किलर काफी स्मार्ट है, लेकिन जे उनसे ज्यादा स्मार्ट था, इसलिए उसे उन तक पहुंचना ही था। कुछ दिन बाद न्यूज में बताया जाता है कि साइको खूनी खुद को जलाकर मार चुके हैं, और उनकी आत्महत्या का कारण कोई नहीं जानता था। तभी जे को पता चलता है कि एक विक्टिम के नाखून से जो DNA मिला है वो मरने वालों से नहीं मिलता, जिसका मतलब था कि खूनी अभी भी जिंदा है। उन लोगों को अब पूरे साउथ कोरिया में से एक बंदे को ढूंढना था, जिसके लिए टीम तैयार नहीं थी, लेकिन जे कहता है कुछ भी हो जाए मुझे हर कीमत पर खूनी चाहिए। फर्स्ट सीन वाले NIS ऑफिसर एडिसन को देखें तो उसका सीनियर ऑफिसर से कहता है कि पुलिस जल्दी किम को अरेस्ट कर लेगी, लेकिन तुम पुलिस के पहुंचने से पहले उसको पकड़ो। सीनियर बताता है कि किम के पास चाइनीज और नॉर्थ कोरियन अकाउंट्स की डिटेल है, जो अमेरिकन एजेंट को चाहिए थी। अमेरिका साउथ कोरियन आर्मी को असला सप्लाई करता था, इसे साउथ कोरिया को उनके लिए ये काम करना ही था। जे को देखें तो उसे पता चल जाता है खूनी का DNA किम का निकला है, इसलिए वो अपने प्रोसिक्यूटर के पास जाता है ताकि किम को उसकी मदद से अरेस्ट कर सके। उसका दोस्त उसके लिए सारे अरेस्ट वारंट निकलवा कर जे को बताता है। NIS ऑफिस एडिसन को इस बात की खबर मिलती है, तो वो सोचता है कि पुलिस वाले कभी भी किम को NIS के हवाले नहीं करेंगे। वो किम के पास जाकर उसको गिरफ्तार करने से पुलिस ऑफिसर से कहता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी लॉ तोड़ने के कारण NIS किम को अपने साथ ले जाएगी। जे उसको कहता है कि ये एक साइको खूनी है, जिसने साउथ कोरियन लड़कियों को बेरहमी से मार दिया था। कोर्ट के वारंट के कारण मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वो एडिसन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई अरेस्ट वारंट है तो दिखाओ, लेकिन उसके पास ऐसा कोई वारंट नहीं था। इससे किम को जेल ले जाता है। एडिसन समझ आता है कि जे कभी भी उसके हाथ आसानी से किम को आने नहीं देगा, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि जे अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट है, इसे हमें भी उससे किम को लेने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो उनसे कहता है कि जे की टीम से पहले ही किम के आसपास के CCTV फुटेज और बाकी सबूत अपने कब्जे में कर लो, लेकिन उसकी टीम उसको ये बताकर निराश कर देती है कि ये काम भी जे की टीम कर चुकी है। यही हमें पता चलता है कि किम के साथियों ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनको किसी ने मार दिया था। उसने खूनी को जिंदा रखा था और वो उसे कहता है NIS को कॉल करके सब सच बता दो। वो खूनी ऐसे ही करता है। उधर एडिसन को उसका सीनियर कहता है कि किम को किसी भी तरह उन लोगों के कब्जे से निकालो, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। एडिसन जे के डिपार्टमेंट के हेड से मिलता है और इसे कहता है कि मैं आपको किम का साथी दूंगा, आप किम को जाने दो। जे को किम के खिलाफ सबूत मिल चुके थे, जिसमें उसने किम को विक्टिम के आसपास देखा था, इसे वो किम को जाने नहीं दे सकता
सकता था। एडिसन को पता चल गया था कि जे को किम के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, जिस पर वो किम के साथी को जे के पास लेकर जाता है कि ये भी खूनी है, तुम इसे कोर्ट में पेश कर सकते हो और किम को हमारे साथ जाने दो। जे का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी जे से कहता है कि किम NIS वालों को दे दो, जिससे जे समझ आता है कि उसका हेड भी NIS से डील बना चुका है। उसका हेड उसे मशवरा देता है कि किम के साथी के खिलाफ हमें सबूत मिल चुके हैं, इससे सारा इल्जाम उस पर डालकर किम को जाने दो। जे काफी निराश होकर अपने घर जाता है तो वहाँ वो ली को देखता है। यही हमें पता चलता है कि किम के साथियों को मारने वाला कोई और नहीं ली था, जिसने किम के सारे साथियों को मारकर आखिरी खूनी को मारने के बजाय एडिसन के हवाले किया था ताकि वो किम को जेल से निकाल कर उसे मार सके। ली जे से कहता है कि किम को मेरे हवाले कर दो क्योंकि साउथ कोरियन सरकार उसे सजा नहीं दे सकती। तभी जे को जानकारी मिलती है कि NIS वाले किम को अपने साथ ले गए हैं, जिस पर वो गुस्से से उनके पास पहुंच जाता है। उसको NIS वालों से लड़ता देखकर किम शैतानी हंसी हंसने लगता है। किम जे से कहता है कि मैंने ही सारी लड़कियों को मारा था और लोगों को मरता देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। खून को देखना मुझे सबसे खूबसूरत सीन लगता है। उसकी दरिंदगी देखकर जे ली से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे किम का निशान भी मिटाना है। ली उसे बताता है कि किम ने कुछ साल पहले एक लड़की को बहुत बेरहमी से मार दिया था, इसलिए अगर तुम उसके खिलाफ सबूत ढूंढना चाहते हो तो हांगकांग वाली फाइल चेक करो। उस फाइल में एक वीडियो थी जिसमें किम और उसके दोस्तों की तरफ से उस लड़की के साथ दरिंदगी भरा सलूक करने की रिकॉर्डिंग मौजूद थी और उसमें किम का चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा था। जे उस फाइल को चेक करता है तो उसे किम के खिलाफ पक्के सबूत मिल जाते हैं। किम जो एडिसन की कैद में था वहाँ वो एडिसन के साथी को देखता है तो उसके अंदर का हैवान जाग उठता है, जिस कारण वो उस लड़की का खून कर देता है। ये देखकर एडिसन से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे मारने लगता है, जिस पर किम उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो जो सरकार की उंगलियों पर नाचता है। उधर जे किम के खिलाफ वारंट निकलवाने के लिए एक बार फिर अपने प्रोसिक्यूटर दोस्त को कॉल करके अपनी मदद करने का कहता है। अमेरिकन एजेंट पॉल किम के रिकॉर्ड को देखकर कहता है कि किम ने बहुत सारी कंट्रीज की लड़कियों को मारा, लेकिन साउथ कोरिया में इतने साल से वो जुर्म कर रहा है, उसको अभी तक साउथ कोरियन फोर्सेस अरेस्ट ना कर सकी। पॉल किम से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पास मौजूद बैंक अकाउंट्स की डिटेल चाहिए, जो तुम जितनी जल्दी दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वो किम को बताता है कि रशियन पुलिस भी तुम्हारे पीछे है और तुम जानते हो कि वो हम तक पहुंच गए तो क्या होगा, इससे जल्द से जल्द वो सारे बैंक अकाउंट की डिटेल मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर किम उसे कहता है कि तुमसे बात तब होगी जब तुम मेरी हथकड़ी खोलोगे क्योंकि मैं एक VIP हूँ, इससे मुझे VIPs की तरह ही ट्रीट करो। तभी जे वहाँ आ जाता है और उसकी वीडियो दिखाकर अरेस्ट वारंट दिखाते हुए उसे अपने साथ ले जाने का कहता है। यही नहीं, वो उसको नामर्द होने का ताना भी देता है कि ये विक्टिम्स को इसलिए मारता है क्योंकि ये नामर्द है। ये ताना तो किम को काफी जोर से लगता है, जिस पर वो जे पर अटैक करता है, लेकिन जे उसकी धुलाई करते हुए कहता है कि पहले बड़ों से बात करना सीख। जे के जाने के बाद पॉल एडिसन से कहता है कि ये ली की तरह काम कर रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ली ने भी किम को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन किम के रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के कारण ली फंस गया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद भी ली ने हिम्मत नहीं हारी थी और किम के साथियों तक पहुंचकर उनको बेरहमी से मार दिया था। ली उससे तब भी बच गया था, लेकिन ली ने भी ठाना हुआ था कि वो हर हाल में किम को सजा देगा। जे को पुलिस घेर लेती है और हेड ऑफिसर जे से कॉल करके कहता है कि किम को छोड़ दो क्योंकि वो अब हमारा केस नहीं रहा। जे उसको भाव दिए बिना प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है और इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर प्रोसिक्यूटर उसे मना करके कहता है कि मैं इस बारे में कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो जे को समझाता है कि हम थर्ड पार्टी हैं जो सिर्फ क्राइम को साबित कर सकते हैं, सब्जेक्ट को अपने पास रखने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, इससे तुम अपने हेड की बात मान लो। जे उसकी बात मानकर एडिसन को बुलाता है और उसे कहता है कि किम को ना रोका गया तो वो ऐसी लड़कियों को मारता रहेगा। मुझे अफसोस है कि मैं उसे मार नहीं पाया। उसकी बात सुनकर एडिसन कहता है कि मैं भी उस दरिंदे को मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी ही तरह बेबस हूँ। वो दोनों काफी दुखी थे क्योंकि किम को छोड़ने के ऑर्डर आए थे। वो लोग किम को छोड़ देते हैं और आजाद होते ही किम किसी की गन लेकर जे को शूट कर देता है। जे ने उसकी मर्दानगी का मजाक उड़ाया था और वो उसे कैसे जाने दे सकता था। पॉल जे की हालत देखकर समझ जाता है कि किम की अब खैर नहीं है, इससे वो किम को अपने साथ ले जाता है। जे उसका पीछा करने लगता है, लेकिन किम का पीछा करने वाला सिर्फ जे या एडिसन नहीं था बल्कि ली भी किम के पीछे लगा हुआ था, जो कार को क्रैश करके किम को अपने साथ ले जाता है। हेड एडिसन से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने तो किम को अमेरिकन एजेंट के हवाले किया था, लेकिन अगर वो संभाल नहीं पाए तो ये हमारी नहीं उनकी गलती है। ली किम को नॉर्थ कोरियन बोर्ड पर लेकर जा रहा था, लेकिन उसको ये देखकर झटका लगता है कि जो लोग उन दोनों को लेने आए थे वो भी किम के साथ ही थे। रॉयल फैमिली ने एक बार फिर अपनी पावर से ली को यूज किया था और किम को नॉर्थ कोरिया ले आए थे और काम निकालते ही वो ली को मार देते हैं। अब मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जब पॉल ने एडिसन को मिशन दिया हुआ था और बिल्डिंग में मौजूद सब्जेक्ट कोई और नहीं किम ही था, जिस पर काबू पाकर एडिसन को वो पॉल के हवाले करना था। गार्ड्स को मारकर एडिसन किम के पास जाता है, जो उसे देखकर किम काफी खुश था कि एक बार फिर एडिसन मुझे बचाने आया है, पर उसकी गलतफहमी उस वक्त दूर
मजबूर हो जाती है जब किम फायर करके उसके घुटने उड़ा देता है, जिससे किम समझ जाता है कि इस बार वो दोस्त नहीं दुश्मन बनकर आया है। किम अपने बचाव के लिए उसे सफाई देते हुए बताता है कि मैं अब बदल चुका हूँ और पहले जैसा नहीं रहा, जिस पर एडिसन भी उसे कहता है कि मैं भी पहले जैसा नहीं रहा। किम एडिसन को बेरहम होता देखकर उसे जिंदगी की भीख मांगने लगता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, मैं तुम्हें सब अकाउंट्स की डिटेल भी दे सकता हूँ, तुम बस मुझे पॉल के पास ले जाओ। किम का हाल भी उन विक्टिम्स जैसा हो चुका था जिनको वो मारता था। वो एडिसन से जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन एडिसन को भी उस पर रहम नहीं आता। किम कहता है कि तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, जिस पर एडिसन कहता है कि मुझे बस तुम्हारी मौत चाहिए। वो किम को शूट कर देता है। पॉल को जब इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, जिस पर एडिसन उसे बताता है कि जिन अकाउंट्स के पीछे तुम पड़े हुए थे उसे चाइना की सरकार ने कब से साफ कर दिया है। एक फजूल काम के लिए तुम एक साइको खूनी की रक्षा कर रहे थे। आइंदा मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। एडिसन वहाँ से वापस अपने देश चला जाता है, जहाँ हमें जे दिखाया जाता है जो किम की फायरिंग के बाद भी बच गया था और जिंदगी की तरफ लौट रहा था। सब मुजरिम अपने अंजाम को पहुँच चुके थे और इसके साथ ही हमारी ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।